सुब्रमण्यन, एमडी एंड सीईओ महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स के मौजूद हैं। अरविंद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इस तिमाही के नंबर्स में शुरू करता हूं। ये क्वार्टर के नंबर्स के अंदर स्लाइटली सबड्यूड क्वार्टर कह सकते हैं, चाहे वो वाई बेसिस पर हो या सीक्वेंशियल बेसिस पे हो, रेवेन्यू फ्रंट पर भी और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के फ्रंट पर भी। कोई स्पेसिफिक रीजन, हाई बेस की वजह से या अदरवाइज कोई ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे कोई इशू आया है? किस तरह के ऐसे सबड्यूड नंबर्स क्यों देखने को मिले सर? एक्चुअली आप देखा जाए तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सॉलिड और स्ट्रांग रही है और मैं इसके एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारी लगभग 400 करोड़ की सेल हुई है इस क्वार्टर में, उसमें 250 करोड़ रेजिडेंशियल बिजनेस में थी और 140 करोड़ लगभग हमारी इंडस्ट्रियल पार्क्स बिजनेस में थी। जो इंडस्ट्रियल पार्क्स में 50 से 51 एकड़ हमने लीज किया है, वो काफी क्वार्टर्स के बाद ये डिमांड वापस आया है मार्केट में और पिछले कई क्वार्टर्स से हम कह रहे हैं कि इंक्वायरीज आ रही है लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट सब बंद थे और हमारे क्लाइंट्स इस बिजनेस में ज्यादातर एमएनसी क्लाइंट्स रहते हैं। इस क्वार्टर में जब फ्लाइट ट्रैवल थोड़ी खुली, हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन हुई है और अगले क्वार्टर के लिए भी पाइपलाइन बहुत ही सॉलिड है। रेजिडेंशियल बिजनेस पे एक नजर देंगे तो इस क्वार्टर में हमने कोई नया लॉन्च नहीं किया। ये पूरा जो 250 करोड़ है वो हम जो सस्टेनेंस सेल्स बोलते हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में सेल्स होता है, उससे कंट्रीब्यूट हुआ है, जो कि काफी एक अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंस है। इस क्वार्टर में क्वार्टर 4 में हम 2-3 लॉन्च करने जा रहे हैं। एक्चुअली हाल ही में 2 दिन पहले कल्याण में एक लॉन्च किया है। इनिशियल रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि 4th क्वार्टर बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, बैक्ड बाय न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस। ओके सर, मैं उसी पे ही आने वाला था क्योंकि सर अभी के सिनेरियो में 2 बढ़िया टेलविंड आपके साथ रहे हैं। एक तो डिमांड और दूसरा इंटरेस्ट रेट साइकिल लोएस्ट एंड पर है और इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद 2 हेडविंड्स बन रहे हैं धीरे धीरे। एक इनपुट कॉस्ट जो कि राइज हुई है पूरे रियल एस्टेट स्पेस के लिए, सीमेंट और स्टील के दामों को लेकर, और अब इंटरेस्ट रेट साइकिल भी धीरे धीरे रिवर्सल की तरफ जा रही है। तो अब Q4 ऑनवर्ड्स क्या आपके लिए ज्यादा वर्कआउट करेगा, टेलविंड्स की हेडविंड्स? हम तो उम्मीद करेंगे कि टेलविंड ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद नहीं है। आप देखेंगे तो जैसे कि आपने कहा इनपुट कॉस्ट पे तो प्रेशर है ही, लेकिन ये पिछले 4-6 क्वार्टर से प्रेशर बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि अचानक इनपुट कॉस्ट बढ़ा है और वो हम ग्रेजुअली मिटिगेट कर रहे हैं 3 लीवर के साथ। एक तो डिजाइन एफिशिएंसी और वैल्यू इंजीनियरिंग का एक लीवर है, दूसरा कंबाइंड प्रोक्योरमेंट, कंसोलिडेटेड बाइंग, वहां से कुछ 2-3 परसेंटेज पॉइंट्स का फायदा होता है, और तीसरा हम प्राइस भी बढ़ा रहे हैं ग्रेजुअली। और ये तीनों लीवर को लेके हम काफी कॉन्फिडेंट है कि इनपुट कॉस्ट का मिटिगेशन हो जाएगा। जो कि आपने बोला इंटरेस्ट रेट हार्डनिंग, वो डेफिनेटली सेंटिमेंट पे बड़ा असर पड़ता है, होम बायर सेंटिमेंट पे। लेकिन मेरा मानना है कि आजकल जो डिमांड है वो एंड यूजर डिमांड है और ये फैमिलीज 2-3 साल तक सेव कर रही हैं अपना घर खरीदने के लिए। तो मतलब 25 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट स्विंग से वो डिसीजन से मुकर नहीं जाएंगे, वो स्टिल घर खरीदेंगे और अच्छा प्रोडक्ट के लिए हमेशा डिमांड रहता है। अच्छा सर, ये इनपुट कॉस्ट पे अभी जो आपने बात की, इसी को मैं फर्दर एक्सटेंड करना चाहूंगा। क्या प्रेजेंट डिमांड सिनेरियो इस तरह का बैंडविड्थ आपको देता है कि आप प्राइस हाइक कर पाएंगे आगे भी, एक, और इनपुट कॉस्ट को ठीक से मिटिगेट कर और बढ़िया मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड Q4 या Q1 में लाते हुए दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल, और ये हमने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। और अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर की प्राइसिंग ट्रेंड देखेंगे तो हमारी एक डिसिप्लिन रही है कि हर क्वार्टर हम 1.5 से 2% प्राइस बढ़ाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक्स के लिए और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए भी, क्योंकि अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा तो कस्टमर अर्ली स्टेजेस पे क्यों खरीदेगा घर, अगर वो देख नहीं रहा है कि उसको दिख नहीं रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है स्टेडीली। तो एक वो डिसिप्लिन हमने बनाए रखा है, और दूसरा उसके ऊपर भी हमने जो वेल परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स है पिछले 1 साल में हमने उसमें 10, 12, 15% तक प्राइस बढ़ाया है। तो ये हेडरूम है मार्केट में कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स में, अच्छे प्रोडक्ट में, क्रेडिबल डेवलपर से
मतलब प्राइस अप्रिसिएशन की काफी गुंजाइश है। सर कंपनी के कुछ नंबर्स में देख रहा था, उसमें प्रीमियम रेजिडेंशियल स्पेस में और वैल्यू होम्स में कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का जो रेशियो है वो वैल्यू होम्स की तरफ ज्यादा है प्रीमियम के कंपैरिजन में। क्या मान के चलें जो रिसेंटली बढ़िया बूम आया है प्रॉपर्टी मार्केट में, इसमें आपने अपने प्रीमियम प्रोजेक्ट्स को जल्दी कंप्लीट किया ताकि मार्जिन्स को ज्यादा बेटर आप वहां से कैच कर पाए और वैल्यू को आप धीरे धीरे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? क्या ये रणनीति है या आगे चल के आपको लग रहा है कि नहीं वैल्यू में और एडिशन होगा, प्रीमियम में और इन्वेंट्री बाकी है आपके पास? नहीं, ऐसी कोई रणनीति नहीं है। इनफैक्ट दोनों सेगमेंट में हम ये करना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, क्योंकि उससे कस्टमर को फायदा है और हमें भी फायदा है। तो दोनों सेगमेंट में हम ये मान के चलते हैं कि जितनी जल्दी हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं उससे IRR बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है, कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर आप 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर देखें तो मतलब ये थोड़ी स्क्यू हो सकती है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होती है 1 क्वार्टर में, कुछ और प्रोजेक्ट अगले क्वार्टर में कंप्लीट होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखेंगे और अपनी मैनेजमेंट फोकस को देखेंगे तो दोनों हमको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। अच्छा अरविंद सर, एक चीज मैं समझना भी चाहूंगा, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी की जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स वॉल्यूम है, वो सीक्वेंशियल बेसिस पे डिक्लाइन दिखा रही है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कलेक्शंस आपके हाईएस्ट जोन में पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों सर? इस तरह की सिचुएशन क्यों बन रही है? जैसे कि मैंने कहा, पिछले क्वार्टर में हमारी नई लॉन्च नहीं हुई थी। 1-2 लॉन्च प्लान थी, लेकिन वो थोड़ी डिले हो गई है अप्रूवल्स की वजह से, तो वो ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर में आएंगे। तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिप हुई है एक्सपेक्टेड सेल्स ट्रेजेक्टरी से। कलेक्शन स्ट्रांग है क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारी फोकस है कि कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी खत्म करें। हमारी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान्स होती है, तो जैसे बिल्डिंग बढ़ता जाता है वो कलेक्शन स्ट्रांग रहती है। तो ओवरऑल 9 महीने में हमारी नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 500 करोड़ से ज्यादा है, जो एक एक्सट्रीमली स्ट्रांग फाउंडेशन देती है हमारी ग्रोथ के लिए। अच्छा, क्योंकि सर अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ साइड पर हो, साउथ साइड पे हो, MMR रीजन में हो, किस मार्केट को लेकर आपको लगता है कि ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है अभी भी जो इन्वेस्टर्स है उनके अंदर, और कौन से मार्केट में आपको लगता है कि हाँ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना एक बढ़िया डील बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड? एक्चुअली जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं वो काफी ब्रॉड बेस्ड है। हर प्राइस सेगमेंट, हर ज्योग्राफी में हम स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हैं। हमारी मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ। हमारी गुड़गांव की जो प्रोजेक्ट है लुमिनेर, वो पिछले 18 महीने में हमने 20% तक प्राइस उसमें बढ़ाई है। वो एक इंडिकेटर है कि डिमांड कितना स्ट्रॉन्ग है। मुंबई में जो लॉन्चेस हुई है वो अच्छी सी रिस्पॉन्स आई है। चेन्नई में हमने अगस्त में एक हैप्पीनेस्ट हमारी वैल्यू सेगमेंट में एक लॉन्च किया था, उसमें 348 यूनिट्स हमने लॉन्च किया। 3 महीने के अंदर 340 यूनिट्स बिक चुके हैं, तो सिर्फ 8 यूनिट बाकी हैं। तो हर ज्योग्राफी में और हर प्राइस सेगमेंट में हम बहुत ही तेजी और डेप्थ देख रहे हैं डिमांड की। अच्छा, ये कल्याण प्रोजेक्ट जिसकी अभी आपने शुरू में चर्चा की थी, इसमें एक अच्छी डिमांड तो मिल रही है। दहिसर, पुणे, कनकपुरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। तो दहिसर में हमने एक डील अनाउंस किया था कुछ महीने पहले, इसी 3rd क्वार्टर में। वो एक जॉइंट डेवलपमेंट डील है। वो हम उम्मीद करते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में हम लॉन्च करेंगे। कनकपुरा का जो प्रोजेक्ट है बेंगलोर में, वो फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में जरूर हम लॉन्च करने की टारगेट रख रहे हैं। तो दोनों बहुत ही मायने रखती है। और पुणे की पिंपरी में जो एक लैंड एक्विजिशन की थी, वो भी 1st क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में लॉन्च होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए और कंपनी के विस्तार योजनाओं पर चर्चा करने के लिए, और ये समझाने के लिए मौजूदा स्तर किस तरह का है। तो एक बढ़िया डिमांड सिनेरियो, 20% का प्राइस हाइक अगर एब्जॉर्ब हो रहा है मार्केट में, तो इससे अंदाजा लगा लिए किस तरह की एक बढ़िया ग्रोथ स्पेस के अंदर दिखाई पड़ रही है। 3.25% फिलहाल शेयर तो नीचे कामकाज कर रहा है, मार्केट्स पे फॉल में गिरावट में है, तो इसलिए मान सकते हैं। लेकिन अदरवाइज नंबर से फर्दर क्लैरिटी देते हुए अरविंद सर जिनसे हम चर्चा कर रहे थे महिंद्रा लाइफ स्पेस के। एक ब्रेक का